एसएससी 2026 क्लियर करना है, पर मुझे मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आता। इवन मैथ्स में मैं इतनी कमज़ोर हूँ कि मुझे ये भी समझ नहीं आता कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत से बच्चों का क्वेश्चन है। अगर आपका भी है तो आज ये वीडियो आपके लिए ही है। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे बेसिक टॉपिक्स बताऊंगी, अगर आप उन टॉपिक्स में अपनी पकड़ बना लेंगे तो एसएससी का जो मैथ्स है वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और ये जर्नी आप बहुत अच्छे से कवर कर पाएंगे और 2026 के लिए आप पूरी तरीके से मैथ सेक्शन में पक्के हो जाएंगे। आप इन्हें नोट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, जब आपको शुरू करना है मैथ्स पढ़ना तो आपको स्टार्ट करना है टेबल से। ठीक है, टेबल्स कहाँ तक पढ़ने हैं? आपको टेबल कम से कम 1 से लेके 20 तक आने चाहिए। ठीक है, ये आपको एज इट इज़ याद करने हैं। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है? आपको नेक्स्ट टेबल्स जब आपको याद हो जाएंगे अच्छे से तो आपको स्क्वायर वैल्यूज़ पढ़नी है। स्क्वायर वैल्यू क्या मतलब? जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। ठीक है, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है। ये आपको एज इट इज़ याद करने हैं। कहाँ तक? 30 तक। क्लियर? ठीक है, 30 तक नहीं याद होते तो आपको 25 तक ज़रूर याद करने हैं, क्योंकि ट्रिक्स इसके बाद ही शुरू होंगी। पहले ये एज इट इज़ आपको याद करने होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारे पास क्यूब्स। ठीक है, आपको क्यूब्स पढ़नी है। क्यूब्स कहाँ तक पढ़नी है? लगभग ये जो क्यूब वैल्यूज़ हैं ये आपको पढ़नी है 20 तक। ठीक है, मतलब जैसे 1 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब क्या होता है, ये आपको 20 तक पढ़ना है। अगर आप इतना याद कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी है। अब नेक्स्ट अगर मैं टॉपिक बताऊं तो आपको एक ऐसा टॉपिक पढ़ना है जो आपके मैथ्स की नींव है, वो है नंबर्स। देखो, मैथ आपका नंबर से ही शुरू होता है। नंबर में क्या क्या आपको पढ़ना है कि नंबर क्या है, पहले तो ये समझना है। उसके बाद नंबर के टाइप्स समझने हैं कि किस किस तरह का नंबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ना है आपको नंबर ही चैप्टर में, वो आपको पढ़ना है उसकी फेस वैल्यू। फेस यानी डिजिट की फेस वैल्यू और उसकी प्लेस वैल्यू। ठीक है, देखो 2 तरह के प्लेस वैल्यू चार्ट होते हैं जो आपको मिल जाएंगे, आपको वो पढ़ने हैं। एक तो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट और दूसरा इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। पर अगर मैं मैथ्स की बात करूं एसएससी में तो आपको इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट की अच्छी समझ होनी चाहिए, आपको क्वेश्चन वहीं से ही आएंगे। क्लियर? ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमें नंबर की अच्छी समझ हो जाएगी तो हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे डिजिट्स के। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस, जैसे आपके पास प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, ठीक है, आपके पास डिवाइड करना, ये 4 ऑपरेशन जो हैं आपको बहुत अच्छे से परफॉर्म करने आने चाहिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आप क्या करोगे, जैसे कुछ सिंबल्स होते हैं मैथ्स में, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास जो रहेगा वो है डेसिमल्स। ठीक है, उसके बाद फ्रैक्शंस, ये आपको अगर सेम चैप्टर पे डेसिमल फ्रैक्शन मिलता है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो है HCF LCM, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिक्स में। ठीक है, उसके बाद एक टॉपिक आता है सर्ड्स एंड इंडिसेस। आपने अगर अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है तो शायद ये नाम आपके लिए नया हो सकता है, पर जब आप इसे पढ़ेंगे तो ये टॉपिक ऑलरेडी आपने अपने स्कूल में कवर किया है, सर्ड्स एंड इंडिसेस। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास टॉपिक रहेगा वो है परसेंटेज का। परसेंटेज की आपको अच्छी समझ होनी चाहिए, बेसिक परसेंटेज है। ठीक है, वो आपको पहले आनी चाहिए कि कैसे हम निकालते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास वो रहेगा स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट का। देखो, स्टार्टिंग में आपने क्या पढ़ा, पहले आपने स्क्वायर्स याद किए, अब आपको क्या याद करना है? स्क्वायर रूट। ये 2 अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, स्क्वायर रूट कहाँ तक लर्न करने हैं आपको स्क्वायर रूट पढ़ना है 1 से लेके 20 तक। क्लियर? स्क्वायर वैल्यू कहाँ तक पढ़नी है? 1 से लेके 30 तक। क्लियर? ये आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद क्यूब रूट आ गया। क्यूब रूट आपको कहाँ तक पढ़ने? 1 से लेके 10 तक। अगर आपको इतने याद हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे से आगे के क्वेश्चंस निकाल लेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास एक बॉड मास टॉपिक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बॉड मास के साथ आपको सिंप्लीफिकेशन भी लर्न करनी है। मतलब सिंप्लीफिकेशन में आप क्या करेंगे, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस,
ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी सिंप्लीफिकेशन नहीं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आप लेंगे और जितने टॉपिक आपने पढ़े हैं, ठीक है, वो ही आपको वहाँ पर बेसिकली इम्प्लीमेंट करने होंगे। क्लियर? ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपके पास शेप्स का। ठीक है, शेप्स में क्या पढ़ना है, जैसे आपने स्कूल में पढ़ा होगा रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल, क्यूबॉइड, क्यूब, ये आपको कवर करने हैं बेसिकली। ठीक है, इसके बाद लास्ट टॉपिक जो रहेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कन्वर्जन्स। देखो कन्वर्जन मतलब किलोमीटर का मीटर में हम कैसे कन्वर्जन करते हैं, अगर हमें कोई वैल्यू दी गई हो, या मीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदलेंगे, इसी तरीके से जैसे किलोग्राम को ग्राम में कैसे बदलेंगे, या हम कहें नेक्स्ट है टाइम का, टाइम कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास सेकंड को कैसे मिनट में बदलेंगे, मिनट को कैसे हम आवर में बदलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन बेसिक टॉपिक्स पे आप अपनी पकड़ बना लेते हैं तो आपकी आगे की जर्नी बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगी। ये टॉपिक आपको अलग अलग सोर्स से मिल जाएंगे, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं जहाँ पर आप इन्हें पढ़ सकते हैं, या आप इंटरनेट की हेल्प भी ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ये टॉपिक्स बनाएं तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। आपको ये सारे टॉपिक हम एक प्लेलिस्ट में अच्छे से बनाकर दे देंगे, आपकी जर्नी और भी आसान हो जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और एसएससी 2026 के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।